श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। कुलकर्णी की भूमि पर नूलकरवाड़ा का निर्माण। केशव नारायण कुलकर्णी शिरडी के निवासी थे। वे और उनका परिवार बाबा के परम भक्त थे। उनके दादा अप्पा कुलकर्णी ने अपना संपूर्ण जीवन बाबा की सेवा में समर्पित किया। उनके नाम का उल्लेख श्री साईं सच्चरित्र में है। केशव की पैतृक भूमि गुरु स्थान के ठीक सामने थी। संस्थान ने कई बार उन्हें वह भूमि संस्थान को बेचने की प्रार्थना भी की थी, परंतु हर बार केशव ने संस्थान के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कई भक्तों ने भी उन्हें संस्थान को वह भूमि खंड बेचने का आग्रह किया, लेकिन केशव अपनी जिद पर अड़े रहे। तब बूटी ने उनसे भेंट की और कहा कि संस्थान उस भूमि पर एक वाड़े का निर्माण कराना चाहती है, ताकि शिरडी आने वाले भक्तों को वहां रहने की सुविधा मिल सके। शिरडी में धर्मशालाओं का बहुत अभाव है, जिस कारण भक्तों को रहने में असुविधा होती है। मैं तुम्हें उस भूमि के बदले मुँह मांगी रकम देने को तैयार हूँ। लेकिन केशव ने यह प्रस्ताव भी अस्वीकार कर दिया। सन 1941 में केशव के पिता नारायण का देहांत हो गया। अब केशव उस भूमि के अकेले मालिक थे। संस्थान ने एक बार फिर उन्हें भूमि बेचने की प्रार्थना की, लेकिन केशव ने साफ मना कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम में एक बात बहुत ही हैरान करने वाली थी कि कुलकर्णी परिवार वर्षों से साईं बाबा का भक्त था, लेकिन भूमि के मोह ने उनके हृदय पर बड़े बड़े ताले चढ़ दिए। कुलकर्णी परिवार के कोष जितने धन से भरे थे, उतने ही उनके हृदय रिक्त थे। वे स्वेच्छा से भूमि का एक टुकड़ा भी गुरु की सेवा में अर्पित नहीं कर पाए। खैर, अब सद्गुरु साईं महाराज ने अद्भुत लीला रची। अगस्त 1945 गुरुवार के दिन बाबा केशव के स्वप्न में प्रकट होकर बोले, अरे केशव, वह भूमि संस्थान को दे दो। उसके बदले में मैं तुम्हें 4-5 गुना अधिक भूमि दूंगा। बाबा की आज्ञा अनुसार केशव ने अपनी भूमि संस्थान को बेच दी और उसी भूखंड पर संस्थान ने बहुमंजिला नूलकरवाड़े का निर्माण किया। सन 1949 में केशव के चचेरे भाई ने अपनी भूमि बेचने का विचार किया। केशव ने उससे वह भूमि खरीदने का प्रस्ताव रखा, ताकि पैतृक भूमि किसी अन्य को न बेचकर परिवार में ही रहे, लेकिन उनके भाई ने यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। तब केशव ने बाबा से प्रार्थना की और बाबा ने अपना वचन निभाया। बाबा ने केशव के भाई का विचार बदल दिया और उसने वह भूमि केशव को बेच दी। जमीन की रजिस्ट्री करवाने के दौरान जब भूमि को नापा गया, तो वह केशव द्वारा संस्थान को बेची गई भूमि से 5 गुना अधिक थी। ऐसे साईं बाबा जी नए नए चमत्कार नित्य ही करते रहते हैं। आप प्लीज़ इन सब चमत्कारों को खुद भी अवश्य ही सुनें और अपने रिश्तेदारों तक इनको ज़रूर पहुंचाएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि बाबा की कैसी कैसी घटनाएं, कैसी कैसी लीलाएं घटित होती रहती हैं, ये सब उनके भक्तों तक अवश्य ही पहुँचे और वे सब बाबा की कृपा और प्यार को प्राप्त करें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम। अब हम एक अन्य कथा को कहते हैं, आप उसे सुने। श्री जोगलेकर इंदौर के निवासी थे। वे टेम्बे स्वामी के भक्त थे। स्वामी के आशीर्वाद से उनका जनेऊ संस्कार गरुणेश्वर में हुआ था। टेम्बे स्वामी की समाधि के पश्चात जोगलेकर अकेले व असहाय महसूस करने लगे। आध्यात्म के मार्ग पर गुरु के अभाव में वे अपने आध्यात्मिक प्रगति के विषय में विचार कर बहुत चिंतित थे। उन्होंने नकारात्मकता और उदासीनता का दामन थाम लिया। उनका मनोबल क्षीण हो गया। उनके जीवन का बसंत पतझड़ में बदल गया, लेकिन गुरुदेव की नज़र से कुछ भी छिपा नहीं था। एक रात्रि टेम्बे स्वामी ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर कहा, कोपरगांव जाओ। अगली सुबह अपने परिवार और ऑफिस के बिना बताए जोगलेकर कोपरगांव के लिए रवाना हो गए। कोपरगांव में रहने के लिए उन्होंने एक कमरा किराए पर लिया। अगले 6 माह तक वे प्रतिदिन सुबह सुबह पैदल चलकर शिरडी जाते। वे द्वारिका माई में बाबा के समक्ष बैठा करते थे। ना तो बाबा ने जोगलेकर को कुछ कहा और ना ही जोगलेकर ने बाबा को कुछ बताया। साईं संवेदनापूर्ण दृष्टि से जोगलेकर को निहारते। जोगलेकर भी साईं की मनोहर मूरत निहारने में मग्न हो जाते। उनकी पुलकन पुलकन रोमांचित हो उठती। उन्हें प्रभु का दर्शन इतना रसवत और इतना मधुर लगता कि उन्हें हर्ष कंप हो जाती। 6 माह बीतने पर जोगलेकर को सुध आई कि उनके
सब रुपए समाप्त हो गए थे और केवल 6 आने ही शेष थे। उस दिन जब वे द्वारिका माई में गए तो बाबा उनसे बोले, तुम्हारा कार्य पूर्ण हुआ, अब वापस घर जाओ और एक क्षण भी यहाँ मत रुकना। तब जोगलेकर ने वापस आकर घर जाने का फैसला किया। वे पैदल कोपर गांव की ओर चल दिए। स्टेशन पहुंचने के कुछ क्षण पूर्व ही उन्हें के पीछे से किसी ने कमीज खींचकर रोका। उस व्यक्ति ने उन्हें टिकट और कुछ रुपए देने चाहे। जोगलेकर ने मना करने पर भी वह व्यक्ति उन्हें टिकट और रुपए उनके हाथ में थमाकर चला गया। जैसे ही जोगलेकर ने मुड़कर उस व्यक्ति को देखना चाहा, वह व्यक्ति अंतर ध्यान हो गया। उधर घर में परिवार वाले जोगलेकर के अचानक लापता होने के कारण बहुत चिंतित थे। वापस घर पहुंचते ही ऑफिस के एक व्यक्ति आए और जोगलेकर को बताया कि उनके उच्च अधिकारी उनसे मिलना चाहते हैं। जोगलेकर डरे हुए थे और उच्च अधिकारी उन्हें बिना सूचित किए ही 6 माह की छुट्टी लेकर कहाँ चले गए इस कारण से डांटेंगे, लेकिन ऑफिस पहुंचने पर सभी ने उनका स्वागत किया। दोपहर को उच्च अधिकारी ने उन्हें एक पैकेट दिया। पैकेट में बहुत से रुपए थे। जोगलेकर ने वह रुपए अधिकारियों को लौटाते हुए कहा कि यह मेरे नहीं है, इन्हें मैंने नहीं कमाया। तब उनके अधिकारियों ने उन्हें समझाते हुए कहा कि आपके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है, इन रुपयों को स्वीकार करें, यह पिछले 6 माह का वेतन है। अब घर जाकर आराम करो, कल सुबह कार्यालय आ जाना और अपना काम संभालना। इन सज्जन का पूरा नाम और शिरडी यात्रा के वर्ष की जानकारी उपलब्ध नहीं है। आध्यात्मिक व्याख्या, गहरे समुद्र में मिलने वाले मोती को भला तालाब में कैसे पाया जा सकता है। दीपक की ज्योति लाख कोशिश कर लें पर सूर्य की समता नहीं कर सकती। पलाश का वृक्ष चंदन जैसे सुगंधित नहीं हो सकता। इसी प्रकार जैसे गुरु की जैसी करुणा और दया कोई भी नहीं कर सकता। संत कबीर जी ने कहा है, गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, 3 लोक की संपदा, सो गुरु दीन ही दान। गुरु ऐसी कृपा बरसाते हैं और उसका और शोर पाना मुश्किल होता है। जहाँ शब्द भी अपने अर्थ को व्यक्त करते हुए नेति नेति कहकर रह गए, क्योंकि शब्द कभी प्रेम की पराकाष्ठा को दर्शा नहीं सकते। गुरु का प्रेम शब्दों का नहीं बल्कि शिष्य के अंतर मन से निकली शुद्ध भावनाओं के अधीन होता है। असाधारण शब्दों की सीमाएं भी भावनाओं के प्रबल वेग को नहीं बांध सकती, क्योंकि भावनाएं भाषा की अभिव्यक्ति के परे का विषय है। परंतु शिष्य के मन में उठती हर भावना को पढ़ने की कला समय से पूर्ण सद्गुरु बखूबी जानते हैं। यह एक ऐसा नियम है जो आदिकाल से चलता आ रहा है और यह कभी नहीं बदलता और कभी रुकता भी नहीं है। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।